मैं कॉलेज के हॉस्टल में तकरीबन 1 महीने से थी। रात को मैं अक्सर देखती थी कि लड़कियां तैयार होकर कार में बैठकर कहीं जाती हैं। शाम को वो अपना काम ख़त्म करने के बाद बिल्कुल तैयार होकर तकरीबन रात 10 बजे दरवाज़े पर एक कार आती, वार्डन उन्हें जाने की इजाज़त दे देती और वो चली जाती। मैं अपने रूममेट से पूछती तो उन्होंने मुझे कभी भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हमें क्या, वो जहाँ भी जाती हैं हम इस बारे में पूछना भी नहीं चाहती। वार्डन जो कि अपनी मर्ज़ी से उनको बिठाती थी। मैं अब खुद इन बातों के बारे में सोचने लगी। मेरे पास भी पैसे बहुत कम हुआ करते थे। अब हॉस्टल की लाइफ, फीस और बाकी तमाम मामलात को चलाने के लिए मुझे भी पैसों की ज़रूरत होती थी। जो भी रात को तैयार होकर यहाँ से जाती थी, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते थे, अच्छे कपड़े और कॉलेज में उनका लाइफ़स्टाइल अलग ही होता था। वार्डन जो कि उनके साथ अच्छे तरीके से बात करती थी। मैं भी अब हिम्मत कर चुकी थी। मैंने अब फैसला कर लिया था, मैं भी वार्डन से इस बारे में बात करूँगी कि आखिर ये सब क्या है। अगले दिन वार्डन बिल्कुल अकेली बैठी थी। वार्डन के पास मैं गई। मैंने कहा कि आप रात को अक्सर कार पर लड़कियों को यहाँ से भेजती हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई मसला है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ, क्या मैं भी इसका हिस्सा बन सकती हूँ? इस सवाल पर वार्डन ने बड़े ही गौर से मेरी तरफ देखा। वार्डन ने कहा कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें इस बात का पता है? वो कहाँ जाती हैं? तुम्हें अभी इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन अगर तुम इसका हिस्सा बन गई तो तुम्हें फिर मेरी हर बात माननी पड़ेगी। पैसे ही पैसे होंगे। तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ जाती हैं। वो अमीर लोगों की कोठियों पर जाती हैं, उनके साथ अच्छा वक़्त गुज़ारती हैं और फिर उनके पास पैसे होते हैं और फिर उनमें से कुछ मुझे मिलते हैं। इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। तुम मुझे किसी शरीफ घर से तल्लक रख लगते है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। वो सब अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ करती हैं। मैंने कहा कि मैं भी ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास भी पैसे हों। मुझे भी कॉलेज की फ़ीस और तमाम चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मैं आपकी हर बात मानूँगी। आप बस मेरा ख़्याल करें। ठीक है, रात को तैयार रहना, मैं तुम्हें भेजूँगी। लेकिन जहाँ तुम जाओगी, ये बात ख़्याल में रखना कि तुम उनसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करोगी। बस उन्हें खुश करके आना पड़ेगा। ठीक है? शाम को वार्डन ने मुझे पिछले दरवाजे की तरफ आने को कहा। मैं बिल्कुल तैयार होकर अच्छे ड्रेस में तैयार हो चुकी थी। मैंने कहा कि मुझे कहाँ जाना है। दरवाजे पर एक गाड़ी का नंबर मुझे बताया गया कि उस दरवाजे से जाकर खामोशी से गाड़ी में बैठ जाना। मैं जैसे ही निकली तो दरवाजे पर गाड़ी आ चुकी थी। जो कार का नंबर मुझे बताया गया था, मैंने बस वो देखा और खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ना ही कोई सवाल, ना ही कोई जवाब। वो एक बंगले पर पहुंच चुकी थी। उस बंगले पर उसने पिछला दरवाज़ा खोला। मुझे उतार कर उन्होंने एक कमरे की तरफ इशारा किया। मैं खामोशी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ी और कमरे में जा चुकी थी। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत, जिसकी उम्र तकरीबन 35-40 साल थी, वो शख्स बिल्कुल तैयार बैठा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उसकी बात मानकर बिल्कुल उसके पास आ चुकी थी। मुझे भी पता था कि मैं किस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ, इसलिए मैं अब मज़ीद ऐसी-वैसी कोई बात नहीं करने वाली थी। मैंने नाम उनका नहीं पूछा और ना ही उन्होंने मेरा नाम पूछा। बस उन्होंने कहा कि तुम खेलो। जब उन्होंने मुझे खेलना कहा, मुझसे सही तौर पर खेला नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं अभी डर भी रही थी। ये मेरा पहला खेल था। मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। जिस पर उन्होंने कहा कि अभी वहाँ बैठ जाओ। मुझे लगता है कि तुम डर रही हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरा ये पहला खेल है। आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला, इसलिए मैं डर रही हूँ। शायद तुम्हें रिलैक्स होने की ज़रूरत है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास आकर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे। इधर-उधर की बातें। टेलीविज़न लगाया। टेलीविज़न पर पहले एक फ़िल्म लगाई। वो फ़िल्म काफ़ी अच्छी थी, रोमांटिक मूवी थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक और फ़िल्म लगाई। उसमें काफ़ी अच्छे सीन थे और वो सीन बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि मुझे पता था कि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि इन सीन को देखकर तुम अब तो ये सब कुछ आसानी से कर सकती हो। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच किसी किस्म की कोई भी गलतफ़हमी हो। ठीक है, थोड़ी देर के बाद अब अच्छे तरीके से मुझे खेलना आ चुका
पता मैं जैसे जैसे खेल रही थी, अब मेरे चेहरे से भी खुशी नज़र आ रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब हमारे बीच किसी किस्म की कोई भी गलतफ़हमी हो। थोड़ी देर के बाद मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं पहले ही काफ़ी कुछ तो देख चुकी थी। मुझे पता था कि यही सब कुछ तो मुझे खेलना है। थोड़ी देर के बाद जब मैंने पोजीशन बनाई, तो मेरी पोजीशन देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा कि वाक़ई ही तुम तो कमाल का सीख चुकी हो। मुझे तो लगा था कि तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। जब उन्होंने कोशिश किया, तो मैं थोड़ा-सा साइड पर हो गई। मैंने कहा कि स ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझसे शायद ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, तुम बेफ़िक्र हो जाओ। वो अपनी जगह से उठे तो उनके हाथ में कुछ था। मैं समझ चुकी थी कि अब उसे खेलना अच्छी तरह से आ जाएगा। इस बार वो आसानी से अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। आसानी से मैं भी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल खेलना सीख चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब इस बारे में किसी किस्म की कोई बात दोहराई जाए। बस अपना खेल मैं अब खेल चुकी थी। वो जैसे-जैसे खेल रहे थे, उनके चेहरे से खुशी साफ नज़र आ रही थी। मैं अब नहीं चाहता कि मज़ीद ऐसा कुछ भी हो। उन्होंने जब ये कहा, तो मैंने कहा कि आप खुश हो जाएँ, मुझे आपकी खुशी अज़ीज़ है, क्योंकि आप मेरे पहले क्लाइंट हैं। आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, जिसलिए मैंने वार्डन से बात की और वार्डन ने मेरी बात मानकर मुझे यहाँ भेजा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। तुम बेफ़िक्र हो जाओ। उन्होंने जाने से पहले मुझे 5,000 रुपए दिए और कहा कि बाकी बेफ़िक्र हो जाओ, तुम्हें वार्डन खुद ही पैसे दे देगी। जब मैं वापस पहुँची, तो वार्डन ने मुझे 10,000 दिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे 15,000 मिल चुके थे और जो मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैसे थे। वाक़ई ही इस खेल में तो काफ़ी पैसे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वार्डन को मैंने कहा कि जब दोबारा मुझे जाना हुआ, तो मैं बताऊँगी। फिर 2 दिन बाद मैंने दोबारा कहा, तो वार्डन ने मुझे एक और जगह भेजा। मैं अब समझ चुकी थी कि अब ये काम मुझे करना है। ये सब कुछ अब मैं समझ चुकी थी। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।